मैं अमरीन खान, औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। जब तक मराठा आरक्षण मिलता नहीं तब तक किसी भी राजकीय पार्टी और नेताओं को गांव में प्रवेश नहीं। मराठा समाज बांधव का आज से साखली उपोषण शुरू। फिलिस्तीन नागरिकों के लिए आयोजित दुआ सभा में आमखास मैदान पर उमड़ी लोगों की भीड़। संविधान बचाओ पार्टी महानगर पालिका को दे रही है संभलने का इशारा। आम जनता की शौचालय रेट में हो रही है लूट। ट्रक और स्कूल बसेस चालक मालक की गाड़ियां कहीं भी खड़े करने की आदतों से बढ़ रही है बीड़ बाईपास रोड पर ट्रैफिक की समस्या। जय हिंद लोक चळवळ की जिला स्तरीय बैठक आज हुई संपन्न। कार्यकर्ताओं को किया गया मार्गदर्शन। दुर्गा माता महिला मंडल नवरात्र समिति की आरती आमदार प्रदीप जायसवाल के हाथों हुई संपन्न। सकल मराठा समाज की ओर से मुकुंदवाड़ी में मराठा आरक्षण के लिए सभी राजकीय पक्ष के और नेताओं के प्रवेश बंद का पोस्टर लगाया गया। साथ ही मराठा समाज बांधव मुकुंदवाड़ी चौक पर साखली उपोषण पर बैठे हैं। या सरकारला विनंती करतो की यांनी लवकरात लवकर आरक्षण द्यावे, कारण जे गोरगरीब विद्यार्थी आहेत की ते खरं हुशार आहेत, पण ते 2 मार्कांनी 3 मार्कांनी त्यांचा जे म्हणजे नंबर लागणार हुकतो किंवा पैशामुळे खूप काही जे मराठा समाजाचा मागासला होत चालला आहे। तर आज जर सर्वात जर बेकार स्थिती कोणाची असेल तर ती मराठा समाजाची आहे। आणि या 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 पूर्ण मराठा आंदोलनामध्ये राजनगर मुकुंदवाडी येथील एक कावळे नावाच्या व्यक्तीने आत्महत्या केली। आपत भालगाव या ठिकाणी कुबेर नावाच्या व्यक्तीने आत्महत्या केली। असे बरेचसे गेवराई या ठिकाणी जो एक पवार नावाचा माणूस होता तो याला येताना तोही एक्सपायर झालेला आहे। या सर्वांचं मिळून जे पूर्ण महाराष्ट्रात ज्या आत्महत्या होत आहे की याने सरकारने लवकर गांभीर्याने घ्यावं व जे गोरगरीब मराठ्यांवर जो अन्याय होतोय, जे ग्रामीण साईडचे जे नुकसान होते ते फार विचित्र प्रमाणात होते, तर तेही म्हणजे लक्षात घ्यावे। आणि यानंतर जर सर्वात जर मागे कोणता समाज असेल तर तो मराठा समाज राहील। तर त्याचंही सरकारने म्हणजे पूर्ण खाली ग्राउंड लेवलला अभ्यास करून त्याचा काहीतरी लवकर तोडगा काढावा व जर मनोज जरांगे पाटलांना जर या लढ्यात जर काही झालं तर याचे तीव्र प्रतिसाद हे पूर्ण महाराष्ट्राला भोगावे लागतील व पूर्ण भारताला भोगावे लागतील। त्यामुळे सर्वांना एक विनंती आहे की लवकर मराठा आरक्षण देऊ। आणि या सकल मराठा समाज मुकुंदवाडीने याला पूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे। आणि मुकुंदवाडीतील सर्व मराठा समाजच नाही तर मुस्लिम समाजही आमच्या सोबत आहे, धनगर समाजही सोबत आहे, एसटी समाजही सोबत आहे। काल जी मीटिंग झाली तर ती एक आमच्या मुकुंदवाडीतील बौद्ध विहारामध्ये मीटिंग झाली व त्यांनी सुद्धा सपोर्ट दिला की या सर्व करा। आणि आता असा विरोध कोणाचाही नाही आहे। तर त्या सर्व मुकुंदवाडीतील सर्व समाज आमच्या सोबत आहे। त्याचप्रमाणे मुकुंदवाडी, रामनगर, चिकलठाणा, संजयनगर, क्रांती चौक अशा पूर्ण संभाजीनगर शहरातही आंदोलन चालू आहे। आणि शहरात तर चालूच आहे पण त्याचप्रमाणे ग्रामीण साईडलाही खूप सारं आंदोलन चालू आहे। तरी मी हात जोडून विनंती करतो सरकारला की यांनी लवकर आरक्षण द्यावे व जे आमचे भाऊ जे आत्महत्या करत आहेत, जे पूर्ण महाराष्ट्रात जे आत्महत्या होते तर त्याला हे करावं। आजही शेकटा या ठिकाणी खूप सारा म्हणजे बंदोबस्त केलेला आहे। आणि हे जे आमच्या मुकुंदवाडीतील जे आंदोलन चालू आहे ते आंदोलन फार म्हणजे शांतचित्तेने चालू आहे। तर जर सरकारने जर तीव्र स्वरूपात आंदोलन करण्यात येतील व त्याचं जे म्हणजे सरकारने जर आरक्षण दिलं नाही तर समोर काय करणार आहे ते आम्ही एक 8-15 दिवसापूर्वीच एक जे मागं जरा जे लाठीचार्ज झाला होता तर त्या लाठीचार्जच्या स्वरूपात जे महिलांवर लाठीचार्ज पोलिसांनी केला होता तर पूर्ण महाराष्ट्र बंद होता। त्याच प्रकारे पूर्ण महाराष्ट्रातही बंद होईल। 2 महिन्यापूर्वी अंतरवाली सराटी जिल्हा जालना या ठिकाणी आमचे मोठे बंधू मनोज पाटील जरांगे हे शांततेच्या मार्गाने उपोषण करत होते, पण येथे या उपोषणास गालबोट लागला गेला आणि याचा सर्वत्र महाराष्ट्रामध्ये याचा पडसाद उमटले गेले। या अनुषंगाने जरांगे पाटलाला सरकारने 30 दिवसाचा वेळ मागितला होता। आमचे मराठमावळे एवढे स्वाभिमानी आहे
जरांगे पाटलांना 1 मिनिटाचाही विलंब न करता या ठिकाणी सरकारला 30 ऐवजी 40 दिवसाचा वेळ दिला, लेकिन 40 दिवस उलटून देखील हे सरकार जागं झालेलं नाही। या सरकारचा आम्ही निषेध करतो। या ठिकाणी आमचे बंधू असतील, आमच्या मुकुंदनगर भागातील या ठिकाणी एक सुनील कावळे यांनी या मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेले आहे, याची सर्वस्वी जबाबदार आणि हे जबाबदारी सरकारची आहे। इथून पुढं हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने आहे। आता 2 दिवसानंतर याचं आंदोलनाचं हे स्वरूप जे आहे हे तीव्र होणार आहे आणि सरकारला जे झोपलेलं सरकार आहे, मी सांगू इच्छितो सरकारने लवकरात लवकर आपलं ढोंगी कारभार हा लवकर जागे करावा। महात्मा फुलेंचा एक मराठा आरक्षण आमच्या हक्काचं महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती संभाजी महाराज की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा येळकोट येळकोट। इजराइल और फिलिस्तीन इन 2 देशों में जंग शुरू है। अत्याचारग्रस्त फिलिस्तीन नागरिकों के लिए इंसानियत के तौर पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सामूहिक दुआ का आयोजन आज दोपहर आमकास मैदान पर किया गया था। इस सामूहिक दुआ कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शहरवासी दुआ करने के लिए शामिल हुए थे। महिला और बच्चों के लिए इसमें स्वतंत्र व्यवस्था की गई थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत देश की निंदा करता हूं कि आज जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करने का निर्णय लिया गया कि जितने भी सिविलियंस है, आम लोग हैं, चाहे वो गाजा के अंदर हो या इजराइल के अंदर हो, उनके कत्ल आम के ऊपर रोक लगाई जाए। उनको जो मारा जा रहा है, जो आम नागरिकों को मारा जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। ये यूएन का रेजोल्यूशन था और उस रेजोल्यूशन के अंदर तकरीबन 45 ऐसे देश थे जिन्होंने एब्सटेन किया। पूरे साउथ एशिया के अंदर सिर्फ एक भारत देश है कि जिसने उसका समर्थन ना करते हुए यूएन के अंदर जो हमारा नुमाइंदा है वो वहां पर एब्सेंट रहा। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई बेकसूर बच्चा, कोई बेकसूर आदमी, कोई बेकसूर हमारी बहन का अगर कत्लेआम हो रहा है तो भारत चाह रहा है कि ये होने दो, ये मरने दो करके उसमें। ये जब से मामला हुआ है तकरीबन 7038 फलस्तीनियों को मारा गया है, जिसके अंदर 3000 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको मारा गया है, जिसमें तकरीबन 1700 महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं जिनका कत्लेआम किया गया है। तकरीबन 45% लोगों के घर बर्बाद कर दिए गए हैं, पूरे जमीन दोस्त कर दिए गए हैं। ऐसे 15 लाख लोग आज बेघर हो गए हैं और उनके लिए अगर यूएन के अंदर रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है और इंडिया उसमें शामिल नहीं हो रहा है, उसका समर्थन नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय बात है। दूसरी बात ये है कि जितने भी अरब ममालिक हैं उनसे जो उम्मीदें की जा रही थी कि वो पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कमी हमको महसूस हो रही है। आज ये जो एहतजाज किया जा रहा है, ये जो इज्तिमाई दुआ का इंतजाम किया जा रहा है, यकीनन हम एक पैगाम दे रहे हैं कि फलस्तीनियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो उनका कत्लेआम हो रहा है, वो फौरन रुकना चाहिए। हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं और यहाँ पर जितने लोग इकट्ठा हुए हैं ये कोई एक जात के नहीं है,
ये इंसान है और इंसानियत के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। फलस्तीनियों की हिमायत के अंदर बहुत सारे इस मुल्क में रहने वाले बहुत सारे सेक्युलर नॉन मुस्लिम्स ने भी इस बात की तायीद की है कि फलस्तीनियों को उनका स्टेट दे देना चाहिए। इसराइल की ये जो बर्बरियत है जो पिछले कई दशकों से देखने को मिल रही है, ये खत्म होनी चाहिए। मैं औरंगाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने यहां से एक पैगाम भेजा है अपने फलस्तीनी भाइयों को कि इस लड़ाई के अंदर तुम अकेले नहीं है, हम पूरी ताकत के साथ तुम्हारे साथ खड़े हैं। देखिए, रद्द नहीं किए थे, हम चाह रहे थे कि एक बुलंद आवाज के अंदर एक एहतजाज होना चाहिए। SIO के नौजवान लड़कों ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आपका 25 तारीख को, हमारा 28 तारीख के दिन, हम चाहते हैं एक ही दिन होना चाहिए। उनके इतने कहने के ऊपर हमने कहा कि नहीं, आपकी मेहनत है, हम आपकी मेहनत को सर आंखों पर रखते हैं और हमने फैसला लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक ही आवाज के अंदर एक साथ मिलकर आएंगे। SIO के तमाम नौजवान लड़कों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके जरिए एक बात कहना चाहता हूँ कि फलस्तीन को हमारे मदद की जरूरत है, फलस्तीन को हमारी दुआओं की जरूरत है। हम यहाँ पर बैठकर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। तो इसीलिए हर नमाज के अंदर फलस्तीनियों के लिए दुआ करिएगा और यहाँ से हम उन्हें मदद किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, इस बारे में भी गौर व फिक्र किया जा रहा है, इस बारे में भी चर्चा की जा रही है। हम इंशाल्लाह लोगों से चाहेंगे कि जैसा भी जो भी फैसला आता है, जो कोई संगठन, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पहल करता है, हम पूरी तरह से उनके साथ रहेंगे। संविधान बचाओ पार्टी शहर में फैले मनपा के दादागिरी को खत्म करने का काम कर रही है। शहर के नागरिकों के अज्ञानता का फायदा मनपा उठा रही है। कई शौचालय के कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्जी मुताबिक रेड बोर्ड लगाकर नागरिकों से पैसे ले रहे हैं। जल्द ही संविधान बचाओ पार्टी अपनी इस मांग को लेकर मनपा के सामने तीव्र आंदोलन करने वाली है, ऐसा इशारा संविधान बचाओ पार्टी की ओर से दिया गया। आज जो महानगर पालिका के सुलभ शौचालय जो बने वाले हैं, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिए वाले हैं लोगों के लिए। इसका फ़ायदा ये था कि जनता को कुछ सहूलियत मिले, जनता के लिए आसानी हो। कुछ महिलाएं रास्ते पे जाती है, मार्केट में जाती है और उन्हें कुछ जो नैसर्गिक तत्वों की दिक्कत होती है, उस दिक्कत को मद्देनज़र रखते हुए ये सुलभ शौचालयों की स्थापना की गई थी, जिससे कि लोगों को आसानी हो, लोगों का फ़ायदा हो। मगर कुछ लोग ऐसा इसका एक बाज़ार बना के रखे हुए हैं, एक व्यापार कर रहे हैं। कुछ शौचालय में 5 रुपये लिए जाते हैं, शौचालय के लिए 10 रुपये लेते हैं, नहाने के लिए 20-25। और महानगर पालिका ऐसा कोई दिशा निर्देश क्लियर नहीं बता रही है हमें कि एक्चुअल कितना लेना चाहिए, और ना ही कोई शौचालय में इसका जो रेट रहता है, रेट बोर्ड लगा हुआ है। आपने और हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पूरा सर्वे किया है। सर्वे के अंतर्गत हमें कुछ ऐसी मालूमात मिली है कि कुछ लोग मनमानी कारोबार कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये लोगों को जो टेंडर दिया गया है, क्या इनके पास उसकी कॉपी है? ये कितने साल को, कितने दिन को रिन्यूअल होता है, ये कभी जांचा जाता है? महानगर पालिका की टीम कभी जाके वहाँ उनका मुआयना करती है? सुलभ शौचालय जो है वो सही में सुलभ और स्वच्छ है क्या, ये कभी देखा जाता है क्या? इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। और जो एक रेट का दिशा निर्देश है, ये कुछ तरीके से एक फिक्स रेट रहना चाहिए ताकि आम जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि ये लूटमार संविधान रक्षक पार्टी कभी नहीं सहेगी। और इसके लिए जल्दी हम कल सोमवार के दिन एक निवेदन कलेक्टर ऑफिस और महानगर पालिका आयुक्त को देने वाले हैं। अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगे के रास्ते हमारे लिए खुले हैं और महानगर पालिका को हम तालेबंद आंदोलन करेंगे बहुत जल्द। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। A to Z सिलाई मशीन सेल्स एंड सर्विसिंग अपने शहरवासियों के लिए ले आया है दशहरा स्पेशल ऑफर। आपके पास की पुरानी सिलाई मशीन ले आइए और हमारे पास से नई सिलाई मशीन ले जाइए। जल्दी करें, हमारा पता है A to Z सिलाई मशीन सेल्स एंड सर्विसिंग, रॉक्सी सिनेमा कॉर्नर, पैठन गेट। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश? तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है।
भीड़ बाईपास रोड पर बड़ी गाड़ियां जैसे कि ट्रक, स्कूल के बसेस, इनके चालक और मालक अपनी मर्जी के हिसाब से गाड़ियां खड़े कर रहे हैं, जिसके चलते यहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या निर्माण हो रही है। इसी रास्ते पर ट्रैफिक जाम की वजह से कई बार रोड एक्सीडेंट होते हैं। इस ट्रैफिक जाम रोड एक्सीडेंट से छुटकारा दिलाने का काम क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी करे, ऐसा आह्वान आरटीओ ऑफिसर को हमारे न्यूज चैनल की ओर से किया जा रहा है। जय हिंद लोक चळवळ संगठन की जिला स्तरीय बैठक जालना रोड पर स्थित होटल रेविरा एग्जीक्यूटिव यहां पर आज 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे संपन्न हुई। इस मौके पर जय हिंद लोक चळवळ के राज्य समन्वयक खालिद पठान इन्होंने संगठन का मकसद, संगठन द्वारा चलाए जाने वाले उपक्रम और उपक्रम में कार्यकर्ताओं की ओर से अपेक्षित सहभाग आदि बातों पर उपस्थित लोगों को मार्गदर्शन किया। इस बैठक में मराठवाड़ा विभागीय समन्वयक राहुल संत उपस्थित थे। बैठक का आयोजन जय हिंद के जिला समन्वयक ईश्वर तांबे, एडवोकेट क्षितिज रोडे, गौरव जायसवाल इन्होंने किया। आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जय हिंद लोक चळवळीची आढावा बैठक घेण्यात आली। त्यामध्ये युवकांचे प्रेरणास्थान असलेले डॉक्टर सत्यजित दादा तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जय हिंद लोक चळवळीने राज्यव्यापी स्वरूप धारण केलेले आहे। गेल्या 2 दिवसापासून राज्यातल्या 36 जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या आढावा बैठका झाल्या। त्या स्वरूपात आज संभाजीनगरमध्ये बैठक झाली। डॉक्टर जय हिंद लोक चळवळीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर तांबे यांच्या प्रेरणेतून आज या बैठकीमध्ये जय हिंद लोक चळवळीचे उद्दिष्ट काय आहे, ध्येय काय आहे आणि सुदृढ लोकशाही समाज जो काय आपल्याला तयार करायचा आहे त्या संदर्भात संपूर्ण माहिती या ठिकाणी देण्यात आली। याच्याही पुढे आता जय हिंद लोक चळवळ राज्यव्यापी स्वरूप धारण करते आणि सर्व क्षेत्रामध्ये काम करण्यास आता इच्छुक झालेले आहे। त्यामुळे कला असो, क्रीडा असो, शिक्षण असो, आरोग्य असो, कृषी असो, महिला सबलीकरण असो, या सर्व क्षेत्रामध्ये जय हिंद लोक चळवळ इथून पुढे काम करणार आहे। आणि यासाठी आज आम्हाला जिल्हा बैठकीला मार्गदर्शन करण्यासाठी खालिदभाई पठाण, राहुल संत सर हे उपस्थित राहिले, त्यांनी मार्गदर्शन केलं। अशीच चळवळ आता पुढे चालू राहणार आहे। धन्यवाद। जय हिंद लोक चळवळ की राज्य स्तरीय आयोजित 3 दिन से बैठक चल रही है और ये 3 दिन के बैठक में से आज ये दौर छत्रपति संभाजीनगर जिला के अंतर्गत जो तालुका गांव के समन्वयक जो चुने गए, आज उनकी मीटिंग आज ये तौर पर हो गई है। जय हिंद लोक चळवळ के माध्यम से आने वाले जो जय हिंद पोर्टफोलियो के अंदर के जो विषय है ये सब समझाए गए और बड़े पैमाने में जिला के स्तर पे से आज यहाँ पे समन्वयक आए, मीटिंग को हाजिर हुए। मीटिंग बहुत अच्छी तरह से चली। इस मीटिंग के दौरान अपने महाराष्ट्र के जय हिंद लोक चळवळ के समन्वयक खालिद जी पठान और मराठवाड़ों के समन्वयक राहुल जी संत इस तौर पर आज उनका संभाषण हुआ। कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनका जवाब इन्होंने दिए और बहुत अच्छी तरह से और बड़े पैमाने में आज एक औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर जिले में जो समन्वयक आए और उनके जो क्वेश्चन थे, उनके जो प्रश्न थे, क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, इस बैठक के दौरान मौजूद हुआ। और आने वाले दौर पर जय हिंद लोक चळवळ के माध्यम से जो कार्यक्रम होंगे, जो पोर्टफोलियो दिए जाएगा, वो जय हिंद लोक चळवळ के माध्यम से इस जिले पे पैमाने में आगे बढ़ेंगे और एक बहुत बड़े पैमाने में पूरे महाराष्ट्र में मीटिंग शुरू है। आज ये दौर औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर के शहर में ये मीटिंग अच्छी तरह से हुई और इस मीटिंग उद्दिष्ट क्या है? और उद्दिष्ट ऐसा है, जय हिंद लोक चळवळ के माध्यम से उद्देश्य ऐसा है कि आने वाली पीढ़ी सदृढ़ लोकशाही, सदृढ़ समाज निर्माण करने का काम इस जय हिंद लोक चळवळ के माध्यम से होने वाला है। और इसके विषय ऐसा है, शिक्षण है, बेरोजगारी है, महिला सबलीकरण है, न्याय व्यवस्था है, कृषि है और इस क्षेत्र में सबसे अच्छे काम करने वाले समन्वयक ये गांव जिले में जोड़कर जय हिंद लोक चळवळ के माध्यम से आने वाली इस पीढ़ी में काम करेंगे। मराठवाडा विभागाचे शिबिर आम्ही वेगळे ठेवणार आहोत। राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आम्ही जे शिबिर ऑर्गनाइज करणार आहोत आणि यामध्ये सर्व आमंत्रित आहात। सर्व घटक, शेतकरी असतील, विद्यार्थी असतील, महिला असतील, डॉक्टर असतील, वकील असतील, इंजिनियर असतील, राजकारणी असतील, सर्व पक्षाचे लोक असतील, सर्व घटकांचा आम्ही इथे सर्वांना स्वागत आम्ही करतो आणि सर्व लोकांचे आम्ही जे ट्रेनिंग शिबिर येणार भविष्यात आम्ही घेणार आहोत। त्यासाठी आम्ही आज इथे जमलोय। N7 अयोध्या नगर सिडको यहाँ के दुर्गा माता महिला मंडल नवरात्र उत्सव समिति की
आमदार प्रदीप जायसवाल इनके हाथों आरती की गई। इस मंडल की अध्यक्षा संगीता कैलाश राउत है। और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी चैनल।